और मैं मुझे नहीं दे रहे, मेरे काम को दे रहे हो, देख लो। हाँ, ये अंतर समझना ही है। मेरे काम को दे रहे हो। मेरी व्यक्तिगत लाइफ अलग है, मेरा काम अलग है। हाँ, ये डिफरेंस पहचानना है। मेरे काम से आपको लाभ है, मेरे व्यक्तिगत लाइफ से क्या मतलब? कुछ नहीं। मैं शादी करूं ना करूं, मैं लड़की के साथ रहूं ना रहूं, मैं फॉर्च्यूनर ब्लैक में जाऊं चाहे व्हाइट में जाऊं, चाहे पैदल, उससे आपको लाभ हानि क्या है? आपको तो लाभ हानि इस ज्ञान से है। ज्ञान से ही। मैं कैसे कपड़े पहनूं, उससे आपको क्या लाभ हानि है? कुछ नहीं। ये मेरा जीवन है भाई, आप किसी के जीवन पे आपका अधिकार नहीं है। अब तू कमेंट में कुछ लिख, अरे इतनी अगर हिम्मत है तो मेरा तो पता है, मेरे सामने आ जाओ, हम तुम्हें जवाब देते हैं। पसीना छोड़ दोगे सामने आने में। और मुझे तुम्हें जवाब भी नहीं देना पड़ेगा, मूर्ख बेवकूफ को मैं क्यों जवाब दूं? सही। मैं अपना काम करूं, तुम्हें जवाब दूं? तो मैंने कहा कि इनके प्रश्न को डिलीट करने से अच्छा है, कब तक डिलीट करोगे, इनको ब्लॉक कर दो, बात खत्म। चैट बंद कर दिया, अब करो ना, क्या करो? हो गया, करो। तो ये देखिए, मैंने यही देखा कि लोग गुरु के नाम पे, कभी किसी शिष्य के नाम पे गुलाम बना ले रहे हैं। और मुझे मैं अपने जीवन में ना तो मुझे गुलामी पसंद है, ना तो मैं गुलाम बनाता हूं। आज तक कोई बोल नहीं सकता कि मैंने किसी को शिष्य या भक्त बनाया, कभी नहीं। मैं कहता हूं कि जुड़ना है तो भाई अपने आप से जुड़ो, ज्ञान लो, समझो और आगे बढ़ो। इतने लोग आए गए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई नहीं फर्क पड़ता। हम तो भगा भी देते हैं, ज्यादा बात करते हैं, क्योंकि मुझे मेरा काम करना है, और काम को काम के तरीके से करना है, तुम्हारे तरीके से नहीं। तुम कौन होते हो फैसला देने वाले? तुम आए थे ज्ञान लेने के लिए, फैसला देने के लिए, ज्ञान नहीं। तो आगे बढ़ो ना ज्ञान लेके। ये अधिकार दिया किसने? फिर जैसे कि मेरा भी आपसे लाइव चालू होने के बाद में ये क्वेश्चन था कि ऐसा कौन सा कर्म हमसे हो गया है जो परमात्मा ने ऐसा मुझे समय नवाजा। तो जैसे कि आपने बताया कि आपको इस टाइप के कमेंट्स आते हैं, ये हर एक संत महात्मा के साथ या जर्नली भी आम आदमी के साथ होता है, क्योंकि हम ऐसे कोई डेवलप कंट्री में नहीं रह रहे हैं। तो बहुत तुच्छ जो लोग समझते हैं कि एक अपोजिट जेंडर का साथ रहना, वो जिस टाइप से उनकी मानसिकता होती है वो उसी रूप में उसको देखता है। तो ये बहुत छोटी बात है, छोटे लोगों का लेवल है जो दिखाई दे रहा है कि वो सिर्फ एक शरीर बॉडी तक ही उनकी लिमिटेड यहीं तक है। और अगर उससे ज़्यादा थोड़ी बैकग्राउंड में जाएंगे तो ना वो उनका आईक्यू कोई ज़्यादा लेवल पे है, और ना वो पैसे के, मतलब तन मन धन जो भी तीन सेवाएं हैं उनमें उनका ग्रेड बिल्कुल डाउन है। वो उनके कमेंट से, अगर आपके पास ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं तो उनका लेवल उनसे पता चल रहा है। तो मेरा ये जो मैंने अभी थोड़ी देर अहोभाव में जो भी मेरी प्रेयर निकली परमात्मा के लिए कि हमें वो टाइम नवाजा गया, तो ऐसे ही अब देखो कि अब आपके सत्संग से की कमेंट उनके ऐसे आ रहे हैं नेगेटिव, कि किसी पे भी लांछन लगाना, किसी पे कुछ भी बोल देना, किसी भी बिना सोचे समझे, तो सरासर बहुत ही गलत है, बहुत ही निंदनीय है। उससे उसके करैक्टर का पता चल रहा है कि वो उसकी स्थिति कितने लो ग्रेड की है। तो जैसे मैंने अभाव से कहा कि मैंने उस परमात्मा को याद किया कि ऐसा समय नवाजा, ऐसा क्या कर्म किया होगा मैंने जाने अनजाने में, उसकी कृपा मेरे पे बरसी। तो ये लोग जो किसी की एक निंदनीय भाव से एक किसी को भी करैक्टर पे कुछ बोल देना, एक चाहे वो एक महात्मा के बारे में हो या कोई एक नॉर्मल इंसान के बारे में भी हो। जैसे कि मैंने देखा है कि लड़की अगर साथ में ऐसे जा रही हो, अगर उसका ओहदा एक पोस्ट है तो उसको सामने वाले लड़के निगाहें नीचे कर लेते हैं, बॉडी वो भी गर्ल की है। लेकिन अगर एक गरीब की बेटी अगर जा रही है तो कोई कुछ भी कमेंट कर देगा, कोई कुछ भी जो भी कर दे, और उससे उसकी जिंदगी इतनी बर्बाद हो जाती है, वो बेचारी डर के मारे बाहर नहीं जा पाती, जो कि पूरी लाइफ उसकी उन गंद
लोगों की तरफ से उनकी बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। इसी तरह से जो भी एक समाज के लिए कुछ काम करना चाह रहे हैं, उनको अगर वो डिग्रेड कर रहे हैं किसी तरह से, तो मानसिकता में होता है ना कि अब मुझे कुछ लगा होगा, इसलिए मेरे पे इफेक्ट की होंगी, इसलिए मुझे ये कुछ समय जो भी लाइव देख रहे होंगे, जो आपके सत्संग का इंतजार कर रहे होंगे, जो उनकी कितनी बददुआएं निकल रही होंगी कि तू टाइप करके अपने गंद को बक के चला गया, लेकिन तेरे पे कितना ज्यादा लोगों का एक हाँ। कितना गलत इम्पैक्ट पड़ा होगा। तो तेरा क्या उस ईश्वर के लिए जो मेरा अभाव से प्रार्थना निकली कि उसका बड़ी कृपा है मेरे ऊपर, जो कि ये संग मिला। और सेकेंडरी उन लोगों से ऐसे क्या है, अब देखो मैं बोल रही थी आओ बाबू कि मेरे से क्या कर्म किया, मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरे से इतना अच्छा कर्म नहीं हो सकता, उसके रहमो कर्म है। अब ये कर्म जो जिस टाइप से ये लोग कर रहे हैं किसी को, चाहे वो डिग्रेड, तो मैं हमारे जैसे बंदे तो क्या ही डिग्रेड होंगे, तुम्हारे जैसों को तो हिम्मत ही नहीं है, जैसे आपने कहा कि सामने आए, इन लोगों की नहीं होती है कुछ भी करने की। तो लेकिन कहीं ना कहीं जो लाइव लोग देख रहे हैं, सत्संग का लाभ लेने जो जा रहे हैं, उनका जो टाइम खराब हो रहा होगा इन चीजें करने में, तो उन सब की जो बद्दुआएं आपके ऊपर असर करेंगी, तो आप उस टाइम को नहीं झेल पाओगे। तो हमारी तो ऊपर वाले से आपसे यही प्रार्थना है उनकी तरफ से कि भगवान सद्बुद्धि दे, कभी भटक के कभी, तो क्योंकि उनके लिए हम दुआएं कर सकते हैं, लेकिन परिणाम तो भोगना तो पड़ेगा जी, ये हमारा अच्छा कर्म का परिणाम है, हम यहाँ बैठे हैं। और कभी ऐसा कोई कर्म होगा जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल भोगेगा। तो मेरी भी यही गुजारिश रहती है कि किसी पे भी तुम, कि उनके साथ कोई लड़की रहती है, अब किसी ने कमेंट करा कि रोटी बनाने वाली माता जी भी दो बहनें आ गई हैं, तो अगर उसके अंदर क्वालिटी है, किसी के अंदर जो भी क्वालिटी है, वो किसी भी पोस्ट पे या किसी भी चीज पे है, तो इसका मतलब आप रीस भी तो नहीं कर पा रहे हो ना। रीस होता है कि जैसा उसने किया वैसा करके तू दिखाना भाई। तेरे साथ तो क्या पता घर वाले भी नहीं रह रहे हो, तेरे साथ तो अपने कोई रह भी नहीं रहे होंगे। तो मेरा तो भगवान से यही प्रार्थना है कि उनको सद्बुद्धि दे, और उनके लिए हम शायद सत्संग में उनके कमेंट का आपने अच्छा इलाज ढूंढा कि किसी का ऐसे जवाब ना दे पाओ, तो इस तरह से जो भी आपने कितना डिलीट करोगे, इससे हाँ, ब्लॉक कर दो, अच्छा कर ही किया। नहीं सकता। लेकिन इन लोगों को हम वैल्यूएबल ना समझे इस प्रीशियस टाइम पे। मेरी आपसे प्रार्थना है कि बड़ा कीमती लोगों का टाइम है, जो आपने उनको ब्लॉक करना है, जो भी करना है वो आप करें, लेकिन एक लोग जो वेट कर रहे हैं एक सत्संग का, जो आपके बल्कि जो आपके नियर होते थे, जो आप नाम से संबोधन करते थे, जो भी आपके साधक सब उनको जानते हैं, अब वो लाइव में लोग कैमरे पे नहीं हैं, तो इसका मतलब वो जा चुके हैं अपने कर्मों के कारण में, उनको आप ज्यादा वैल्यू देंगे तो कोई मतलब नहीं निकलता। मेरी आपसे प्रार्थना, अगर मेरे से ऐसा कुछ निकला, हम इसलिए बता रहे हैं कि हम पहले बोले थे कि हम किसी को ब्लॉक नहीं करते, चाहे मुझे गाली दी, लेकिन मैंने देखा कि अब मेरे पास समय नहीं है और मुझे पूरे विश्व में ज्ञान फैलाना है, तो जैसे ही लगता है कि नहीं कोई ऐसा कमेंट कर रहा है तो मैं उसे ब्लॉक कर दे रहा हूँ, सचेत कर रहा हूँ लोगों को कि आप जैसे ही नहीं कुछ लिखा तो मैं आपको ब्लॉक कर दूंगा, बात खत्म, फिर आप कुछ लिख ही नहीं पाओगे, रास्ता ही बंद हो जाएगा हमेशा के लिए। मैं सही बताना जरूरी है जी, जी। क्योंकि मैं समाज के लिए काम कर रहा हूँ और मैं कुछ कर रहा हूँ अगर समाज के लिए, मेरा व्यक्तिगत जीवन अलग है, ये अगर मैं चैनल चला रहा हूँ तो समाज के लिए, अगर इस चैनल पे मैं कुछ कर रहा हूँ बदलाव, तो ये समाज के लोगों को मालूम होना चाहिए। जैसे मैंने अकाउंट नंबर दिया तो मैंने वो बताया, अगर मैं कुछ भी बदलाव करता हूँ तो मैं बताता हूँ, क्योंकि मैं बताऊंगा तभी वो सचेत हो पाएंगे। आप अपने साधकों का एक परिवार की तरह बात करके मैं आपको बताऊं, मैं ऐसा व्यक्ति हूँ कि ऐसे कुटिया में एक व्यक्ति ने लाइव में बात हो रही थी, वो बोले नहीं लाइव के बाद बात करेंगे, मैंने कहा नहीं, बात होगी तो लाइव में होगी, नहीं तो नहीं होगी, आप लाइव में बोलो, आप लाइव में बोलो, सब सुने ना, क्योंकि जब हम समाज के लिए काम कर रहे हैं तो समाज को हमारे काम का पता होना चाहिए। मेरा व्यक्तिगत जीवन अलग है, लेकिन अगर आपसे मैं बात कर रहा हूं तो व्यक्तिगत तो मेरी बात हो नहीं रही है, शुरुआत सार्वजनिक की हुई तो आड़े क्यों, क्योंकि कुछ बातें हुई हैं और कुछ बाकी था, तो अगर वो बातें मैं आड़े करूंगा, चलो मैं आप सुन लेंगे समझ लेंगे, लेकिन और लोगों को जवाब कैसे मिलेगा, तो मेरे को सब आता नहीं। बाद में वो लाइव में नहीं बोले और लाइव के बाद आए तो मैंने उन्हें कहा नहीं अब हम बात ही नहीं करेंगे, मैं उनसे बात तक नहीं किया, वो सुबह चले गए, हम कह रहे अब बात नहीं करेंगे। तो अगर मैं कुछ बदलाव करता हूं मेरे कार्य में, हाँ मेरे व्यक्तिगत जीवन में नहीं, ये तो मेरा जीवन है, मेरे कर्म का परिणाम मुझे मिले। मैं तो कभी किसी के लिए अपने लिए कभी नहीं प्रार्थना करता कि बच जाए, मैं कहता हूं इस दुनिया में मुझे भी और सबको
कर्म का परिणाम मिलना ही चाहिए, सही है। मिलना ही चाहिए, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा। मैं खुद कहता हूं कि अगर मेरा कर्म अगर ऐसा हो, कुछ जैसा भी हो, अगर मुझे सड़ के भी मरना हो, सड़ के भी मुझे शरीर छोड़ना हो, तो मैं उससे कहता हूं कभी मुझे बचाना मत। नहीं, जैसा कोई करे वैसा परिणाम मिले, मैं रहूं चाहे आप रहो, मैं खुद बोलता हूं। तो अगर मैं समाज के लिए कार्य कर रहा हूं, तो ये चैनल पे जितनी भी बातें हैं, कुछ अगर बदलाव मैं कर रहा हूं तो मुझे बोलना पड़ेगा, क्योंकि कुछ समय पहले मैं कहा था मैं ब्लॉक नहीं करता, लेकिन अब मैं ब्लॉक करने लगा, तो मुझे बताना पड़ेगा कि आप जैसे ही कमेंट, क्योंकि आप कमेंट जिस वीडियो को सुन रहे हो उस ज्ञान को लेके करो ना, तो उस ज्ञान पे कमेंट करो ना। व्यक्तिगत लाइफ के बारे में क्यों कमेंट कर रहे हो? आप कौन होते हो? फिर आप कानून के पास जाओ। अगर सामने वाला व्यक्ति गलत कर रहा है तो जिस देश में रहता है उस देश का कानून है, आपको कानून के पास जाना चाहिए। अच्छा जी, जहाँ इलाज हो सके। हाँ, कि ये व्यक्ति सामाजिक कार्य दिखा रहा है और उसके पीछे कर रहा है, तो कानून जवाब देगा? नहीं, भ्रमित अगर कर कानून उसे पकड़ेगा और वो कानून को जवाब देगा। आप कौन होते हो? लेकिन ये बहुत आसान है कमेंट करना, लेकिन ज्ञान की बातें करने के लिए हमें थोड़ा पीछे से काम करना पड़ता है। लेकिन ऊपर के ढंग हम जो देखते हैं उसके बारे में कमेंट करने के लिए क्या चाहिए? हमें कुछ नहीं चाहिए, कुछ पढ़ाई नहीं चाहिए, पढ़ना नहीं, लिखना नहीं, सोचना नहीं। इनका कोई भी हो, इनका बैकग्राउंड क्या है, क्या कहाँ से कहाँ तक आए हैं, क्या हम उसी रास्ते से हम गुजारे हैं या नहीं है, क्या हम अपने अनुभव ऐसे नहीं है। अब मैं तो उन लोगों के लिए कर रहा हूँ जितने जिज्ञासु मुझे सुनते हैं कि उनसे कभी ऐसी गलती ना हो। सही सही। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कभी आपसे गलती ना हो जाए, कि आप ना भटक जाओ उनके कि आप मेरे साथ हो तो पता चला ज्ञान के अलावा आप मुझे मेरे व्यक्तिगत जीवन में झांकते नहीं। समझिएगा, अच्छा जी, हो सकता है, उसमें डाउट नहीं है। आप देखिए कि मेरा आपका मिलना किस लिए हुआ है, बात खत्म। आपका जिसलिए मेरा मिलना हुआ है वो काम करिए। मेरी पर्सनल लाइफ, मेरा व्यक्तिगत जीवन अलग है, कर्म अलग है। मैं काम को काम के तरीके से करूंगा, काम के बाद कैसे जीना है वो मैं तय करूंगा, वो आप तय नहीं करोगे। कोई भी हो, देखो ना, आप इसमें जाके लोग अलग तरीके से काम को काम के तरीके से करते हैं, फिर व्यक्तिगत आके अपनी लाइफ में अलग जीते हैं। है ये रहेगा भी, होना भी चाहिए। ये रहेगा, ये अब वो हर समय वैसे ही बन के थोड़ी रहेगा। एक उसके पास फीलिंग है, एहसास है। तो घर में कुत्ता रखते हैं वो एक जैसा नहीं रहता कि मालिक को कभी भूखता है, कभी खेलता है, कभी नाराज होता है, तो सबकी फीलिंग है। ये भी प्रकृति नियम है ना। हम कौन है वो नियम को हटाने वाले? जो सिस्टम ने खड़ा कर दिया उसकी मर्जी पे ही चल रहे हैं हम, उसकी मर्जी पे। ये तो हम, जो लोग मुझसे प्रेम करते हैं, जो लोग मुझे सुनते हैं, जितने जिज्ञासु, मैं उनके लिए कह रहा हूँ कि आप ना भटकना। अच्छा। और मैं बता रहा हूँ कि ऐसे लोगों को मैं ब्लॉक कर दे रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं कोई भी कार्य कर रहा हूँ तो लाइव चल रहा है। जिस देश में रहता हूँ उस देश का कानून है, संविधान है। वो तो उनके लिए भी है, आपके लिए थोड़ी ना, वो तो उनके लिए भी है। अगर वो ऐसा कर रहे हैं, अगर वो कानून नियम वो उनके लिए भी है, अगर वो ऐसा कर रहे हैं, किसी की मान हानि कर रहे हैं, तो वो भी एक बहुत तगड़ा ऑफेंस है। मेरे पास इतना समय नहीं है। देखिए क्या होता है, मैं अभी काम करूं कि मैं वहां पे जाऊं, क्योंकि उसमें समय देना पड़ेगा। मेरे पास इतना समय नहीं है इन बेवकूफियों मूर्खों के लिए। इतना समय मेरे पास नहीं है। इन्हें अपनी मूर्खता, अपनी बेवकूफी का खुद दंड मिलेगा। ठीक है। मैंने क्या किया, ब्लॉक कर दिया, आप क्या करोगे? चैट बंद किया, आप क्या करोगे? बोलो। कुछ नहीं करते, क्या कर सकते हैं? बंद होने के बाद क्या? अब मेरे सामने आने की तो तुम्हारी हिम्मत नहीं है।
हाँ नहीं, सही है। इतनी हिम्मत तो तुम्हारे में है नहीं कि मेरे सामने आ जाओ। और सामने आने की हिम्मत होती तो तुम कमेंट नहीं करते, मेरे सामने आके लाइव में पूछते। क्या बिल्कुल सही है। मैं तो अब जैसे 10 को सत्संग, मेरा सत्संग तो सार्वजनिक होता है। आप लाइव में आके पूछो मुझसे, हाँ, ये ज्यादा आप लाइव में आके पूछो तुम कपड़े क्यों बदले तुम, मैं तुम्हें अच्छे तरीके से जवाब दे नहीं, कुछ भी लिख देना। तो इसलिए सोच समझ के जियो, और मैं जिज्ञासुओं के लिए बोल रहा हूँ। अच्छा। ठीक है, अगर उनके लिए मुझे समय देना हो तो 1 सेकंड का मेरे पास समय नहीं है कि कभी जिज्ञासु ना भटके। अच्छा। आप जिसके लिए जहां गए हो वो काम करो, बस बात खत्म। अच्छा। और कोई प्रश्न है नहीं है मेरे तो प्रश्न। आपका? मेरा प्रश्न ये है, ऐसा यही मेरी प्रार्थना और क्वेश्चन भी सेम ही था कि ऐसा क्या मेरे से कर्म हो, मुझे क्या अपने व्यक्तिगत जीवन में क्या मुझे ऐसा सुधार करना चाहिए, क्या मेरी ऐसी कोई कमी, या मुझे अपने आप को कहाँ पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। जो मैंने कहा कि क्या ऐसा कर्म मेरे से हुआ होगा, या वो रहमो करम मेरे पे ऊपर वालों ने मेरे पे जो किया है कि एक आपकी इतनी बिजी शेड्यूल से हमें जो एकांत में हर एक पल आपके साथ रहने को जो मिल रहा है, और हम आपकी अपनी कुंवारी कभी भी, जो कि मैंने इतने शास्त्र पढ़ने के बाद भी मैं अपने दिमाग से उनका हल निकालती थी, तो वो कहीं ना कहीं मेरे को ज़्यादा उलझा देती थी, जो एकदम द्वंद्व हो जाता था कि ये, क्योंकि वो शब्द मेरे होते थे और लेकिन शब्द वो पढ़ लेती थी, और लेकिन दिमाग तो मेरा उतना ही था ना, जितनी भी मेरे पास नॉलेज थी, तो मेरे को बड़ा उलझन रहता था, मैं कहीं पे पहुंच नहीं पाती थी। लेकिन जैसे ही आपका असंग मिला, आपका सानिध्य मिला, तो मुझे उन चीज़ों में क्लैरिटी आई। मुझे औरों के सत्संग से और आपके सत्संग में ये अंतर मिला कि आपका एक प्रैक्टिकल और व्यवहारिकता में क्या करना चाहिए, यानी कि हम सत्संग या ध्यातम, ये शब्द सुन के ना एक मेरे को भी इरिटेशन आती है कि क्या है ये भूत सवार, है ना। लेकिन आपका जो एक ग्राउंड लेवल पे जाके कि आप एक रोज की जिंदगी जब जी रहे हो, आंख खुलते ही आपको एक व्यवहारिकता में आपको कि ईमानदारी सत्कर्म जो आपका है, तो उसमें आप रह के कैसे आप अच्छा फील कर पाते हो। जो अच्छा फील होना, जो आंतरिक खुशी हमें जो मिलती है कि जब हम किसी की हेल्प करते हैं, वो आंतरिक खुशी कैसे मिलती है, मतलब हमें पता नहीं था, ऑटोमेटिक हमें वो मिलती तो थी, हर कोई फील भी करता है। लेकिन आपके सत्संग से जो ग्राउंड लेवल पे जाके आपने, मतलब एक जो हवा एक ब्रह्म टाइप का हो गया था, अध्यात्म सत्संग पूरा रहस्य बना दिया। हाँ, ये इतना ज्यादा हमें भ्रमित कर रहा था, या वो शास्त्र पढ़ के भी मैं, मतलब कोई चीज की क्लैरिटी मुझे नहीं थी। और जब आपका संग मिला तो, और वो इतना ज़्यादा प्यारा मिला कि इतना करीब से कि जो भी कुछ मैं अगर कर रही हूँ और मुझे तुरंत क्वेश्चन आया, तो आपने बिल्कुल सहजता से बड़े ही एकदम उसी लेवल पे जाके मुझे अगर मेरे को क्लैरिटी दी। तो ऐसा इसी भाव से मैं सोच रही हूँ कि ऐसा क्या कर्म मैंने किया होगा कि जो ये इतना प्रीसियस, इतना वैल्यूएबल टाइम आपका भगवान ने मुझे ऐसे नवाजा, क्योंकि उसके बिना रहमो करम से ये चीज़ें, ये मिलन, ये सानिध्य मुझे नहीं मिल सकता ना। अगर मैं अपनी सूझबूझ से करूं तो ना मेरे ऐसे कोई कर्म मेरे को नहीं लग रहा कि मेरे ऐसे कोई अद्भुत कर्म है। चलो आपके मान लेते हैं कि ऐसे चलो कर्म हुए हो। बता देता हूँ जी हाँ, फिर आगे आप बोलिएगा। जैसे आप वकील हो तो आपके कर्म से ही हो जी, हाँ बिल्कुल कर्म सही। से। अगर आप कर्म नहीं किए होते पढ़ाई तो आप वकील होते नहीं, आप प्रोफेसर हुए, पीएचडी किया तो आपके कर्म से हो। कर्म से। हाँ कर्म से। कर्म से हो, और कर्म के पहले आपने इच्छा बनाई थी कि मुझे ये बनना है, राइट नहीं मुझे बनना उस है। बनने के लिए आपने वो काम किया, बिल्कुल सही। और आपने तय किया कि मुझे इस विषय से पढ़ना है, तो ऐसे लोग शिक्षक मिल गए। बिल्कुल सही। जैसे आप विषय डालते हो वैसे शिक्षक मिलते हैं। शिक्षक पहले से तय नहीं होते कौन आपको पढ़ाएगा, नहीं। ये स्कूल तय करता है, आप सिर्फ विषय सब्जेक्ट तय करते हो, नहीं बिल्कुल सही। हाँ, ऐसा ही हुआ। ठीक है। तो अगर आप कुछ हो तो आपके कर्म से ही हो, कर्म से।
तो वैसे ही अगर ये भी कार्य आपको मिला है तो आपके कर्म से मिला है, आपको ये सत्संग मिल रहा है तो आपके कर्म से मिला है, आपको साथ मिल रहा है तो आपके कर्म से ही मिला है, और इसके जिम्मेदार आप हो।